नमस्कार दोस्तों। चाइना ने सबसे पहले रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, जिसकी वजह से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट एक तरीके से ठप पड़ गया। उसके बाद चाइना ने अब वार किया है भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि चाइना ने स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स, जिनके लिए भारत चाइना के ऊपर 80% तक के लिए डिपेंडेंट है, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यहाँ पर पूरी रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से भारत के अंदर फर्टिलाइजर्स के रेट बढ़ने वाले हैं और जो सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर अभी तक परफॉर्म किया जाता था उसके ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है। कैसे होने वाला है ये सब कुछ, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी नोट्स, असेंबली ऑफ इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर लगभग रोक लगा दी है, और ये रोक लगी हुई है पिछले 2 महीने से। यहाँ पर रोक ऑफिशियली नहीं लगी, मतलब कोई एकदम से ऐसा ऑर्डर नहीं आया कि हम अब एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, बल्कि चाइना ने क्या किया है, एक्सपोर्ट करना भारत को बंद कर दिया है। इंस्पेक्शंस के अंदर जानबूझ करके डिले किए जा रहे हैं, पोर्ट से फर्टिलाइजर्स को निकाला नहीं जा रहा। 2 महीने से भारत के अंदर कोई भी चाइना का स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स आ ही नहीं पाया, जो क्लियरली दर्शाता है कि चाइना जो है वो जानबूझ करके इस फर्टिलाइजर्स को रोक रहा है। इवन भारतीय इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स द्वारा कहा गया है कि ये 5 साल में पहली बार हुआ है कि किसी फर्टिलाइजर्स को पूरी तरीके से चाइना ने सस्पेंड कर दिया हो, उसका एक्सपोर्ट किया ही ना हो। अब ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है ये क्या है? बेसिकली ये फ्रूट, वेजिटेबल, इस तरीके के हाई वैल्यू क्रॉप के अंदर काम आता है। ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, दे आर वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं। वाटर सॉल्यूबल होने के कारण फर्टिगेशन के अंदर, मतलब जब माइक्रो इरिगेशन किया जाता ना, तो पानी के साथ में फर्टिलाइजर्स को मिला के उसे एग्रीकल्चर के अंदर छिड़का जाता है। तो वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से ये काफी ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। फिर उसके बाद में कंट्रोल और स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स भी इसके अंदर आते हैं। नैनो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट, बायो स्टिमुलेटर, ऑर्गेनिक और दूसरे फर्टिलाइजर, मतलब आप देख सकते हो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर यूज होने वाले जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सब आपको यहां पर दिखाए देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि चाइना ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। देखो, बेसिकली भारत जो है वो 80% तक इन फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसके कारण से जून से दिसंबर के बीच में 1.5 लाख से 1.6 लाख टन इस तरीके के फर्टिलाइजर भारत ने इंपोर्ट किए थे। अब बात आती है भारत इसे प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा भारत के अंदर, क्योंकि देखो सीधी चीज है, भारत के अंदर अभी तक डिमांड जो है वो काफी कम थी, जिसके कारण से प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होता था, लो वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता था। इस कारण से हम लोगों को इंपोर्ट जो है वो चाइना से करना पड़ता था, और चाइना से यही डिपेंडेंसी हम लोगों को भारी बढ़ गई, क्योंकि चाइना ने जो अभी रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जो जानबूझ करके फर्टिलाइजर को वो रोक रहा है, ये बहुत क्रूशियल समय पर रोक रहा है, क्योंकि अभी जो है वो फसल का समय, बुआई चल रही है कई सारी जगहों पर, और उस समय पर फर्टिलाइजर को रोकना फर्टिलाइजर की शॉर्टेज क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से कई सारे एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। खास रूप से पंजाब, यूपी, हरियाणा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट माने जा रहे हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर स्टॉक के प्राइजेस हैं उसके अंदर भी लगभग 3 से 7% तक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का ओवरऑल रूप से शॉर्टेज जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी इन रेस्ट्रिक्शन के ऊपर कंसर्न जो है वो शो किया है। अब बात आती है चाइना ने ये रेस्ट्रिक्शन लगाए क्यों है। देखो, बेसिकली चाइना जो है वो ट्रेड वॉर लड़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और उसी बहाने से चाइना जो है वो भारत से भी लगातार दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि चाइना के इंडिया के साथ में बॉर्डर को लेके और भी कई सारी चीज़ों को लेके कई सारे डिस्प्यूट्स चालू हैं, और इसी कारण से चाइना जो पहले भारत को कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट किया करता था, वो जानबूझ करके भारत को रॉ मटेरियल नहीं भेज रहा, ताकि भारत जो है वो कई सारी चीज़ों को प्रोड्यूस ना कर पाए, और प्रोडक्शन ना होगा तो उसकी वजह से भारत की जीडीपी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो ये प्रयास यहाँ पर चाइना के द्वारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए हुए हैं।
इसीलिए चाइना जो है वो ओवरऑल रूप से भारत का बदला जो है वो ले रहा है। अब बात आती है कि फिर हम लोग इन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स को लेके कहाँ से आए। भारत के अंदर कई सारे किसान इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो बेसिकली क्या है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें तो पूरा वर्ल्ड चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, पर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के केस में ऐसा नहीं है। कई सारे और देश स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉर्डन, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसी कंडीशन में हम इन देशों से स्पेशलिटी फर्टिलाइजर शॉर्ट टर्म के अंदर ले सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के अंदर इंडिया के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना ही आवश्यक है। और उसके लिए दीपक, पारादीप और नागार्जुन फर्टिलाइजर जैसी कंपनियों को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इन चीज़ों के बेनिफिट देने के साथ में नैनो टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक, इस तरीके की टेक्निक्स को एग्रीकल्चर के अंदर प्रमोट करने से और इस प्रकार के फर्टिलाइजर की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि भारत के अंदर इतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा क्योंकि भारत के अंदर इस तरीके की फर्टिलाइजर्स की इतनी डिमांड है नहीं, तो फिर चाइना के इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे ऊपर इतना असर पड़ क्यों रहा है। और अगर आने वाले समय में हम खुद भी इन फर्टिलाइजर को बनाएंगे तो फिर क्या ये फर्टिलाइजर देश के अंदर बिकेंगे। जो मैं आपको कह रहा था कि भारत के अंदर डिमांड नहीं है, वो पहले की बात है। आज से 10-15 साल पहले इतनी डिमांड नहीं थी, जिसकी वजह से, क्योंकि उस समय पे इतना ऑर्गेनिक खेती का कोई चलन था ही नहीं ना। अब आज के समय पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब आज के समय पे डिमांड की अगर मैं बात करूँ तो 2029 तक ये मार्केट जो लगभग $1 बिलियन का होने वाला है। बायो स्टिमुलेंट का ही अकेले का मार्केट कहूं मैं तो 2029 तक लगभग $734 मिलियन का होने वाला है। लोग अपनी जॉब छोड़ छोड़ के गांव में जाके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के जरिए खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की ही बात करूं तो इसका मार्केट 2032 तक $1.13 बिलियन का होने वाला है, जिसके कारण से भारत के अंदर ऑर्गेनिक खेती के लगातार बढ़ने की वजह से इन फर्टिलाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उस बढ़ती डिमांड के अनुसार भारतीय इंडस्ट्री को भी मुनाफा होगा और हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम होगी। ओवरऑल रूप से हम लोगों को इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप करना है और भारत के अंदर जो लोकल कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने का प्रयास जो है वो इन शॉर्ट करने का प्रयास अब भारत सरकार को करना चाहिए। आई होप ये सही बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कांटेक्ट करके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।